presented by V-Guard. कुछ कार्यक्रम चल रहा है अखिल भारतीय ब्राह्मण और हमको ये होर्डिंग पोस्टर दिख गया तो हम लोग चलो देखते हैं। तो अगर संगठन ने ये गलती कर दी कि पार्टी का प्रत्याशी जो होता है गलत दे दिया तो उसकी टिकट जानी चाहिए ना यहाँ से। और इनका टिकट काटना था, मोदी जी को पता नहीं क्यों नहीं काटा। वो कह रहा है कि वो तो जी रही है गौतम में, और जो सनातन ब्राह्मण है वो सब्जी है, उसको हम फ्राई करके खा रहे हैं। बहुत मोटी पेटी गई है, इससे टिकट आई है। वीडियो में उन्होंने ये और कहा है कि तुम अपनी वोट को अपनी में लगाओ। योगी मोदी से बैर नहीं, सतीश गौतम की घेर नहीं। हम अलीगढ़ में हैं इस वक्त, हमारी यात्रा पहुंच गई है अलीगढ़ और यहाँ हम रास्ते में जा रहे थे, देखा वो कुछ होर्डिंग पोस्टर लगा, कुछ कार्यक्रम चल रहा है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का। और जब हम अलीगढ़ के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम सुन रहे थे कि राजपूतों की नाराज़गी चल रही है, वैसे यहाँ सुनने में आया कि सतीश गौतम यहाँ के जो सांसद हैं उनके खिलाफ ब्राह्मणों की नाराज़गी चल रही है। और हमको ये होर्डिंग पोस्टर दिख गया तो हम लोग चलो देखते हैं क्या कार्यक्रम चल रहा है। क्या एक पंचायत कुछ दिनों पहले हमने देखा अखबारों में अलीगढ़ में हुई थी, वैसे ही यहाँ पे कुछ हो रहा है। समझते हैं कि आखिर इस ब्राह्मण पंचायत जो चल रही है उसमें हो क्या रहा है। ये अंदर देखिए पूरा कार्यक्रम लगा हुआ था, पूरी भीड़ आप देख सकते हैं। कार्यक्रम खत्म हो गया है बाबूजी, कार्यक्रम खत्म हो गया है। जी जी। क्या नाम है आपका? जी नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार। क्या करते हैं नरेंद्र जी? जी मैं तो मेरा काम शीशे का फैब्रिकेशन का। और अच्छा, तो यहाँ क्यों आए थे? जी मैं समर्थक हूँ। क्या हो रहा था यहाँ, क्या हो रहा था? ये ब्राह्मण महासभा। क्या ब्राह्मण महासभा में क्या बातें हो रही थी? क्या ब्राह्मणों की है जो क्या ब्राह्मण तय हुआ? महासभा है। क्या तय किया आप लोगों ने? नहीं हमने तो तय ये किया है कि जो हमारे ब्राह्मण भाई जो बसपा से जो प्रत्याशी है बंटी उपाध्याय जी, उनके समर्थन में आए हुए हैं। बंटी उपाध्याय आपको बता दें वो बसपा के प्रत्याशी हैं यहाँ से और चेयरमैन के चुनाव भी लड़े थे। तो सब लोग क्या उनके समर्थन में आए थे? अच्छा, और लोगों से बात करते हैं, बड़ा बाहर चलते हैं, यहाँ शोर ज़्यादा है। क्या नाम भाई साहब का? जी क्या नाम है? संजीव उपाध्याय। संजीव उपाध्याय। हाँ जी। क्या चल रहा था अंदर कार्यक्रम में, क्या हो रहा था यहाँ पर? ब्राह्मण महासभा कार्यक्रम है। होली मिलन समारोह लिखा हुआ है। होली तो बहुत पहले थी। तो अभी भी होली छत्तीसगढ़ में समारोह हो रहे हैं होली के। तो कार्यक्रम में क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ तय हुआ क्या? कार्यक्रम सभी हमारे समाज का, हमारे परिवार का, ब्राह्मणों का परिवार है पूरा। हमें कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, ऐसा हमें हमारे बुजुर्गों ने हमें आदेश दिया है। उसको पालन क्या आदेश दिए हैं? बंटी उपाध्याय जी सहयोग करेंगे। बंटी उपाध्याय का सहयोग करेंगे। बंटी उपाध्याय जी को वोट देके सहयोग करेंगे, दिल्ली भेजेंगे, जिताएंगे। क्यों जिताएंगे उनको? क्यों नहीं जिताएंगे? अरे पूछ वजह बता। ब्राह्मण है, नया चेहरा है, युवा है। समाज के आप कह रहे हैं तो समाज के तो यहाँ के जो सांसद सतीश गौतम वो भी यही, वो भी तो ब्राह्मण है। सुनिए, ब्राह्मण समाज एक साथ इकट्ठा होकर, क्या नाम है आपका? प्रतीक रावत, समाज को इकट्ठा करके, समाज को एकजुट करके अपने समाज की बात रखने के लिए किसको किस क्या समर्थन देना है, क्या करना है, अपने आप अपनी समाज को इकट्ठा करके अपने भाइयों से बात करके हमें किसको समर्थन देना है, हम ये बंटी उपाध्याय जी को करना है, किसको करना है वो हमारा समाज जानता है, हमारे अंदर की बात है। ये हमने कह रहे सतीश गौतम जी को समर्थन करेंगे, हमारा जिसका चेहरा है, हमारा ब्राह्मण चेहरा वो है, हम उसी को करेंगे। बीजेपी से कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं है, सरकार से, योगी मोदी से किसी का कोई बैर नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत बुराइयां जो प्रत्याशी के अंदर हैं। चुनावी सभा नहीं है हमारी, जो भी समारोह, चुनावी सभा नहीं है हमारा, होली मिलन समारोह ब्राह्मण समाज का अपना कार्यक्रम है, कोई चुनावी सभा नहीं है। किसी को हम समर्थन करने। क्या कह रहे बाबू जी? योगी मोदी से हमारी कोई एलर्जी नहीं है, सिर्फ एक सतीश गौतम जी से एलर्जी है। सतीश गौतम से दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सब जिले के पैसे को खा गया, कहाँ का विकास का पैसा है? पैसा खा गए? किसका पैसा खा गए? अरे तो ये गरीब विकास का पैसा को खा गए वो। विकास का पैसा? कौन सा? किस चीज का विकास का पैसा? किसी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। मेरा नाम कुछ भी सही, आप कोई डायरी लेकर नहीं घूम रहे हैं। कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। 2 बार वोट दिया है जनता ने, सिर माथे बिठाया है, समझ जनता ने उनको इतनी गिनती से जिताया जितनी की गिनती उनके परिवार में भी कोई नहीं जानता होगा। शायद उतनी गिनती तक कोई पढ़ा भी नहीं होगा उनके परिवार में। इतने मतों से इस अलीगढ़ क्षेत्र ने सभी ने उनको 2 बार भारी बहुमत से जिताया, लेकिन वो केवल हवा के प्रत्याशी हैं और ये केवल मोदी जी की हवा के लिए घूमते रहते हैं। टिकट लाकर केवल मोदी जी की हवा का इंतजार करते हैं। मोदी जी आएंगे हवा में जिताएंगे, मोदी जी आएंगे हवा में जिताएंगे। अब इनको कोई भी हवा नहीं जिता सकती, क्योंकि
इस समय और मोदी जी तो परसों सुना प्रचार करने आ रहे हैं उनके लिए आ रहे हैं, वो तो जाएंगे। देश में राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, उन्हें जाने का अधिकार है। हमारी बहन मायावती जी भी आएंगी, उनको नुमाइश ग्राउंड में जिला प्रशासन द्वारा शासन के निर्देशों के अनुसार जगह नहीं दी गई है। जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको भी जिले में प्रचार करने के लिए सरकारी संपत्ति में जगह नहीं दी गई है। अच्छा, अंदर जो बैठक हुई अभी उसमें क्या तय क्या हुआ, आप लोगों ने क्या तय किया? तय ये हुआ है कि सभी लोग जो हैं वो ऐसे व्यक्तियों को वोट ना दें, विकास करने वाले व्यक्तियों को चुने, कुछ नया परिवर्तन लाएं, नई सोच के साथ कार्य करें। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? मैं डॉक्टर संजय भार्गव। संजय भार्गव, क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हॉस्पिटल है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में हॉस्पिटल में क्या आज कुछ मैं देख रहा हूँ, ये पंचायत जो हुई है इसमें क्या पंचायत हुई है, क्या हुआ और इसमें होली मिलन था और ब्राह्मणों की पंचायत थी। जैसे और समाज पंचायत कर रहा है कि किस को चुनना है, किसको करना ये है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है नहीं, लोग कि बस चुनाव है तो समाज किसको वोट दे, किसको ना दे। का तो एक छोटा सा हिस्सा है इसका। तो चुनाव को लेकर क्या क्या कुछ बातचीत हुई? चुनाव को लेकर यही बातचीत हुई है कि जो उचित प्रत्याशी है ब्राह्मण, जो भी उचित प्रत्याशी ब्राह्मण है उसको वोट दिया जाएगा। अच्छा, सतीश गौतम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, वो 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी और का बस कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, उनका अनुयायी हूँ, और मोदी जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मोदी जी ने कहा राष्ट्र सर्वोपरि, पार्टी बाद में। मैं भी यही कह रहा हूँ कि समाज पहले, पार्टी बाद में। अगर संगठन कोई गलती करता है, आप एग्जाम में गलत सवाल का जवाब दे आए, गलत जवाब दे आए, आपके नंबर कटने चाहिए कि नहीं? कटने चाहिए ना। तो अगर संगठन ने ये गलती कर दी कि पार्टी का प्रत्याशी जो होता है गलत दे दिया, तो उसकी टिकट जानी चाहिए ना यहाँ से। सतीश गौतम का टिकट गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों? पर 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं वो, लगातार बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। चुनाव वो जीत रहे हैं मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से। अगर वो खुद खड़े हो जाएं तो उनको 25,000 वोट भी ना मिले जी। और उनके ऊपर इतने लांछन लगे हुए हैं, ऑक्सीजन, कोरोना काल में ऑक्सीजन की ब्लैक तक में उनका नाम था। अच्छा जी। और जहरीली शराब के कांड में जिसको पकड़ा गया, जो आदमी जिसके यहाँ से जहरीली शराब आई थी, कपूर, उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई से करा और कपूर को जेल भेजा। उन्होंने यहाँ जो विधायक थे प्रमोद गौड़, उनको मरवाने की कोशिश करी, तो आप उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। तो ऐसे प्रत्याशी को लेके हम क्या करेंगे? अगर पार्टी का संगठन हमारा गलत कर रहा है तो हम उसका विरोध करेंगे। और आप बीजेपी से जुड़े हुए मगर कह रहे हैं प्रत्याशी ठीक नहीं है, मोदी योगी से दिक्कत नहीं है। हम तो सारे ब्राह्मण समाज ने ये कहा है कि मोदी जी को आप दक्षिण भारत से, बंगाल से, विप्र समाज की दुआओं से, उनके पूजा पाठ की वजह से 15 सीटें ज़्यादा दिलवाएं वहाँ से। अलीगढ़ की सीट हम नहीं देंगे। अच्छा, ये क्या छपा हुआ है? चोर डकैत लफंगों को राजनीति से दूर करो, ये किसके लिए छपा हुआ है? सांसद जो वर्तमान में सांसद है उनके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुमार गौड़ है जी। क्या करते हैं अतुल जी आप? मैं खैर से मैं एक व्यवसायी हूँ। आप आगे आ जाइए जी। क्या कह रहे हैं बताइए, क्या छपा हुआ है, क्यों? ये इसमें जो छपा है ये माननीय सांसद जी के लिए छपा है। माननीय सांसद जी ने हमेशा क्षेत्र के बदमाशों को संरक्षण देने का काम करते हैं। बहुत से जो ऐसे हैं कुख्यात विख्यात जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, वो इनके भतीजे हैं, जिनकी वीडियो भी वायरल है, कई बार वो आपके सामने आ चुकी होगी। और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है हमारे माननीय। किस तरह का भ्रष्टाचार? और इनका टिकट काटना था, मोदी जी को पता नहीं क्यों नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? उन्होंने पूछा नहीं जाके यहाँ भाजपा में कार्यालय में? अब इसीलिए तो ये आक्रोश मान लो, ये उसी आक्रोश का नतीजा है जो आज आपके सामने इतना बहुमत यहाँ पर इकट्ठा हुआ है समाज का। दिल्ली तक जाएगी। क्या कह रहे हैं? ये आवाज दिल्ली तक जाएगी, ये बुलंद होगी आवाज। ये अलीगढ़ की सीट होने तो 99 सीट पे संतुष्ट हैं, 400 नहीं चाहिए उनको। वो ऐसा कहते हैं। अच्छा, तो उन्हें 400 नहीं चाहिए। जो आदमी ये कह रहा है ब्राह्मण समाज के लिए, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो तो जी रहे हैं गौतम में, और जो सनातन ब्राह्मण है वो सब्जी है, उसको हम फ्राई करके खा रहे हैं। ये समझ में नहीं आया मुझको भाई। ब्राह्मण तो सतीश गौतम भी है। ऐसा है कि यहाँ पे ब्राह्मणों, मतलब जो गौतम ब्राह्मणों की संख्या कुछ कम है। अच्छा, तो वो 15,000 है मात्र जिले में। मैं दुर्गादत्त उपाध्याय, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय विपरीतता मंच। अच्छा, मैं ब्राह्मण समाज की तरफ से मुझे यहाँ पे बुलाया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो सानिध्य बताया, हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता दूँ जो यहाँ सुनने में आया है। ये यहाँ पे जो सुनने में आया, जो आदरणीय सांसद जी हैं सतीश गौतम जी, उनका ये कहना है, कथन है कि
कि हम थोड़े ब्राह्मण हैं, गौतम बाकी के जीरे के बराबर, तो मैं दोनों राउंड में जीरे पर राज कर रहा हूँ, जीरे से ही सब्जी बना के खा रहा हूँ, फ्राई करके। ये जो कह रहे हैं, इनका कथन ये है कि वो ये कहते हैं कि इन सबों की ब्राह्मणों की फ्राई करके और मैं उसको खा रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के अंदर में दो फाड़ हो रखा है। नहीं फाड़ नहीं है, फाड़ नहीं है, पर वो हम फ्राई होने के लिए नहीं है, हम फ्राई नहीं होंगे, भाजपा के नाम पे हम फ्राई नहीं होंगे। भाजपा अगली बार हो सकता है कि शायद माननीय मंत्री महोदय हाथरस से लोकसभा का चुनाव जीतेंगे ही। आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप तो सभी का जानते ही हैं। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से हटने के बाद ये भी कहेंगे कि हम तो ऐसे ही पूछते हैं कि सब हमें पता होता ही है। तो यहाँ पर खैर में मध्यावधि चुनाव निश्चित है, तय है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मध्यावधि चुनाव। क्यों होगा मध्यावधि चुनाव? विधानसभा का चुनाव होगा, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो सांसद चुने जा रहे हैं लगभग। अच्छा, जहाँ तक ये तय है, हाथरस से नामांकन कर दिया है उन्होंने, तो यहाँ पर फिर से विधानसभा का चुनाव होगा। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उस समय यहीं आना और फिर इनके चेहरों को। जैसे हमने देखा कि हम पश्चिमी यूपी से हो गया है, वहाँ पर हमने देखा कि राजपूतों की कई पंचायतें हो रही हैं, वो नाराजगी चल रही है। क्या ब्राह्मणों का भी वैसे ही मानना है? वो केवल सीट गलत देने का नतीजा है। अगर वो क्षेत्र में सही सीट देते हैं प्रत्याशी को, जो गलत प्रत्याशी है, अगर भाजपा भी उसी तरीके से आएगी, जो गलतियां दूसरी पार्टियों ने की हैं भाजपा भी उसी गलती को करेगी, तो क्या जनता उसे क्षमा करेगी? चाहे वो राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी जाति हो। अगर वो प्रत्याशी जब नहीं चुनना चाहिए, 2 बार हमने सांसद को देख लिया, 2 बार में उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। विकास कार्य की तो क्या मुद्दे हैं, क्या होना चाहिए? विकास पहले ये बाईपास बन चुका होता। खैर में जो आज जाम की स्थिति है, ये बाईपास आज बन चुका होता। अगर माननीय सांसद जी ने जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उससे अगर अलग से पॉकेट मनी नहीं मांगी होती, तो पॉकेट मनी कितनी ली मांगी होती, तो ये तो आप तो सब जानते हैं, मुझसे खुलवाए नहीं। मैं दिल्ली से है, मुझे यहाँ का नहीं पता, इसलिए पूछ रहा हूँ। पॉकेट मनी यानी भ्रष्टाचार अगर ना किया होता उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ, तो ये बाईपास मंजूर हो चुका था। इसकी इस साइड से अभी आप जाम की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर ये तहसील मुख्यालय है खैर क्षेत्र। तो आप लोग कभी सांसद जी के पास गए नहीं भाई, ये सब काम होना चाहिए, क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि इस तरह का विचार रखते हैं कि आप अपने वोटों को रखिए अपने पास, मैंने आपसे कभी वोट नहीं मांगा, आप मजबूरी में वोट देते हैं, आप मोदी योगी जी के वोट देते हैं, उनके लिए दीजिए। आप उनको अलीगढ़ के लोग, आप लोग कभी योगी जी मोदी जी मिलने नहीं गए भाई, सांसद जी बात ठीक नहीं कर रहे, उनको पहुंचा दिया। मेरे अंदाज में अब की बार संघ से, भाजपा की अलीगढ़ की टीम से, सभी टीम उनका टिकट कट के गया था यहाँ से, जो सर्वे कराती है। वो कैसे गया? अब वो पता नहीं, वो वहाँ पे भी कुछ भ्रष्टाचार है, अब वहाँ पे भी कुछ भ्रष्टाचार है। कहते हैं को बहुत मोटी पेटी गई है, बहुत मोटी पेटी गई है, इससे टिकट आई है। अब बहुत मोटी पेटी से वोट तो नहीं कह रहे हैं? अमित शाह बिके हुए हैं बीजेपी में। ये कैसे कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? अरे पैसा से टिकट लाया कह रहा है वो सांसद, कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं? कह रहा है और क्या कह मैं तो जूता है पैसा को जा मैं मार दूंगा तू, मैं कि भैया मोदी जी में मारो, देश के प्रधानमंत्री है कि मोदी का है। अच्छा, किससे बोला ये बात? अरे बस सबरी जनता में बोल रहा है, सबके सामने। वो एक वीडियो में उन्होंने ये और कहा कि तुम अपने वोट को अपनी में लग लो। अरे गाली, कैमरे में गाली गलौज मत करिए भाई। चौराहे सही बात है, सही कहा है उसने। हाँ, अरे जो हमारे समाज के लेकर उन्हें कहा छोड़ो ऊपर वाले ने। हमारा कहने का मतलब ये है, विधानसभा में एक है ब्राह्मण तो जाएगा काम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग वोट जाति देख कर देते हैं, कर्म देख करके वोट दे, कर्म देख करके। प्रत्याशी का चेहरा ऐसा होना चाहिए, स्वच्छ छवि हो, भाई भाई में लड़ाने वाला ना हो, और कम से कम ऐसा चेहरा तो हो। अभी वो भाई भाई में राजनीति करा के फाड़ कर रहा है आपस में। और हम डलवा दो और बीजेपी को वोट ले लो, देख लो। मैं सारे ब्राह्मणों की ओर से कह रहा हूँ, मैं इस बात, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। आप ये बताइए, बीजेपी किसानों के लिए कर रही है, किसानों के लिए गायों को क्यों नहीं इंतजाम कर रही है? अच्छा, गाय कितना नुकसान कर रही है किसान के लिए, रात भर वहाँ जग रहा खेत पे, किसान गायों के लिए तो इंतजाम करना चाहिए। बोलिए गाय माता है, गाय माता, ठीक है हम भी मान रहे हैं उस चीज़ को, उसका इंतजाम तो करो, उसके लिए जो आवाज़ उठाता है उसको बंद करा देते हैं। अच्छा, किसको बंद करा दिया? क्या नाम था उनका, अभी जो यहाँ की कराए थे, अंकित।
अंकित को बंद करा दिए। क्या किया उन्होंने जो बंद करा दिया? तो गाय के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी, तो गाय के लिए उनको बंद करा दिए। अच्छा, उसकी जमानत नहीं होने दी, जमानत तक नहीं होनी थी। इसने उसकी जमानत नहीं होने दी थी। 6 महीने तक रहा था वो जेल में। किसने नहीं होने दी? ये शशि गौतम जेल में। अच्छा, इन्होंने उसको जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा उठवा के ले गया था। बात है कुछ हमारे जी ब्राह्मण जाएगा। अरे यार भाई घूम फिर गए यार, आप एक ही बात बोल रहे हैं। गाली गलौज मत करो यार। भाजपा ने करी अपने मन की, भाजपा ने भैया एक मिनट, भाजपा ने अपने मन का प्रत्यक्ष उतार दिया। अब हमें क्या करना है, सब परिवार हमारा खड़ा है। अब ये निर्णय हम देंगे, ये हम देंगे निर्णय, हमारा समाज देगा, हमारे ब्राह्मण बंधु देंगे। क्या कह रहे हैं? तानाशाही का जवाब वोट से दिया जाएगा। किसकी तानाशाही? तानाशाही इस समय सांसद की तानाशाही एवं सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रही है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है और उसे हत्या का प्रयास कर रही है सरकार। अच्छा, क्योंकि उसे इंसुलेशन नहीं दिया जा रहा है। जो जब उनको 300 शुगर है उसके बाद इंसुलेशन नहीं दिया जा रहा है और उनको मारने का प्रयास कर रही है। उसका तानाशाही का जवाब वोट से दिया जाएगा और अब की बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, सबको ये लगता है? हमें तो ये लगता है कि हमारा बंटी जीत रहा है। हमें सरकार थोड़ी बनानी है, हमें तो अपना भैया जिताना है। आपको अपना सांसद चुनना है। बस अपना चुनना, हमें सिर्फ अलीगढ़ सीट से मतलब है। अलीगढ़ सीट हरानी है। खैर नहीं, क्या कह रहे हैं? योगी मोदी से बैर नहीं, सतीश गौतम की खैर नहीं। जो दिल्ली में 10 साल की पुरानी गाड़ी जाना बंद हो गई है, इस बार 10 साल का पूर्ण कार्यकाल आप देख लीजिए। अब नई फॉर्चूनर हमारे बंटी भैया लेकर दिल्ली जाएंगे। नए फॉर्चूनर लेकर दिल्ली जाएंगे। ब्राह्मणों ने तो ठान लिया इस बार बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए उन्होंने ऐसा क्या किया है? क्या किया है? तो एक बार इस बार सब्जी बिना जीरे के फ्राई होगी तो जीरा नहीं डलेगा, जीरा नहीं डलेगा। हमारा तो साफ सीधा सिद्धांत है भाई साहब, जीरा नहीं डलेगा। 400 बार विदाउट जीरा, विदाउट जीरा रहेगा। प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं आप? मोदी जी रहे। अच्छा, पर सांसद नहीं रहेंगे, सांसद नहीं रहेगा। पर ऐसे अगर आप, मैं कह रहा हूँ अलीगढ़ की तरह अगर सब जगह लोग यही सोच ले कि हमारा सांसद ठीक नहीं, तो कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? हर जगह का सांसद प्रतिनिधि है ही नहीं ऐसा। करेक्टर लू, छविहीन है बिल्कुल उनकी छवि। आप मेरे को यहाँ इतने बंधु खड़े हैं, इनमें से पूछवा दीजिए छवि कितनी साफ है उनकी, कितनी साफ छवि है। क्या दिक्कत है छवि में? छवि में ये देखिए, दिखाना भैया वो कहाँ है दिन भैया, ये देखिए छवि का पूरा उनका परचम लहरा रहे हैं हम। इसे ले जाइए आप, पूरा एक 100 पेजों की बुकलेट और तैयार करिए जो उनकी छवि की है बिल्कुल साफ। ये आपके लिए रखा गया है। इस बार चल गुंडों की छाती पे और मौन लगेगी हाथी पे। भाई ये ब्राह्मण महापंचायत थी और उसके अंदर क्या कुछ हुआ है, क्या लोग बोल रहे हैं मोदी योगी से बैर नहीं जी, छत्रियों की भी सभाएं हो रही हैं। वहाँ भी देखा, वहाँ भी विरोध है सतीश गौतम का। वोट पे बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। चलिए भाई, तो अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के बारे में जो भी बोला, जो भी राय थी, ब्राह्मण महापंचायत थी, वहाँ जो बातें बोली निकलते हुए लोगों ने आपने सुनी। और जगह चलेंगे वहाँ भी जानेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर एक वर्ग के लोग थे, अन्य वर्गों में भी जाएंगे, समझेंगे कि अलीगढ़ का हाल क्या, आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। मैं सौरभ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज, शुक्रिया।